नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रियों पर। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, उसका नाम है हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। यानी कि धन के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, और इसका आप ये भी देख चुके हैं कि कितने ज्यादा इफेक्टिव है हमारे ये चैप्टर्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आप ये जानेंगे कि अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली के दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। यानी कि जो आपके पास में धन है वो अबंडेंस में है, आपने आए इस तरह का कुछ विश्वास अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं दिलाया हुआ है, इसीलिए आप तंगहाली के दिन काट रहे हैं। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन ना करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने में आप प्रेम करते हैं, इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, यदि आप में को उसके अंदर खुशी नहीं मिलती है, आप पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो जितना पैसा आपके पास आना चाहिए ना उतना नहीं आएगा, क्योंकि आप वहां खुश नहीं है। या आप ऐसा कर सकते हैं, जिस जॉब में आप हैं उसमें आप अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दें। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी धन या दौलत जो भी आना है बहुत ज्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाएगी। जो ये दौलत है ना, ये हमारे मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ, आई एम ए मिलियनर, आई एम ए मिलियनर। आपकी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना का विकास करते हैं। मतलब हम बोलते रहे कि भाई मैं अमीर हूं, मैं बहुत हूं, लेकिन क्या है, आपके पास में पैसे बहुत हैं लेकिन आप उस चीज को जी नहीं पा रहे हो, आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार ही नहीं पा रहे हो, तो आप कभी भी लखपति नहीं बन सकते हो। राइट। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। मतलब वो एक इनविजिबल पावर, हम जिसे कहते हैं इनविजिबल सपोर्ट, वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है, तो वे बेबस नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में इनविजिबल सपोर्ट नहीं है। इतनी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अपने अवचेतन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे नहीं जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हमें यूज करना है। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा हुआ है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। अगर आपकी मेंटेलिटी पॉवर्टी की होगी तो आप हमेशा अपने आप को गरीब महसूस करेंगे। बहरहाल, जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता है कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर वह चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। जरूरत क्या है? आपको सोचने की। ठीक है। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका अब आपको सुनने को मिलेगा। शायद यह अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे कि मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये दो शब्द दोहराएं। दौलत, सफलता, यानी कि मनी एंड सक्सेस। राइट। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। मनी नहीं बोलना है तो आप बोलेंगे वेल्थ। वेल्थ एंड सक्सेस, इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डालें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण में से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। जैसे जैसे आप इन शब्दों को अपने मन में दोहराएंगे तो क्या होगा, जो जो जिस
तरफ से आपके पास में वेल्थ आनी चाहिए, जिस तरफ से आपके पास में सक्सेस आनी चाहिए, वैसे वैसे रास्ते आपके सामने आने लग जाएंगे उन्हें पाने के लिए। आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ, आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं मिलियनर हूँ, आप बोल क्या रहे हो, सिर्फ ये शब्द यूज कर रहे हो। आप तो अपने भीतर के वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ वेल्थ बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास में उतना मिलियन नहीं है ना, तो आप अगर बोलेंगे कि मैं मिलियनर हूँ, तो आपको क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास नहीं होगा कि है तो इतने से रुके, और अपने आप को क्या बोल रहा है जी, मिलियनर बोल रहा है। खाली हम क्या बोल रहे हैं, वेल्थ। अब वेल्थ तो कितनी भी हो सकती है ना, तो वेल्थ से क्या है, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, राइट। जब आप वेल्थ के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। वेल्थ की भावना से, यानी दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है, यह बात हर वक्त ध्यान में रखें। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले यह दौलत का विचार या गरीबी का विचार हो। तो आप क्या करें, बजाय गरीबी के दौलत को चुने, राइट। बहुत सारी बात क्या होती है कि हमारे जो अ, हम जो होते हैं वो दौलत दौलत बोलते हैं कि मैं मिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ। उनका ये जो संकल्प होता है ये असफल क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ author बताता है कि मैंने इतने वर्षों में कई लोगों से बात की जिनकी आम शिकायत यह होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, मैं यह करते करते कहते कहते थक चुका हूँ। स्थितियां पहले से ज्यादा खराब है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया, उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। मीन्स अंदर से तो उसका माइंड जानता है ना कि वो अमीर नहीं है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने मुंह से अपने शब्द निकाल रहा है कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन सबकॉन्शियसली वो इसको जी नहीं रहा है, वो मान नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, अपोजिट चीजें हो जाएंगी। तो जो उसने कहा वो कट जाएगा उसकी उस सोच से, क्योंकि उसके अंदर क्या पनप रहा है कि मैं अमीर नहीं हूं। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा ना होता हो, मतलब उसके बीच में कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी, यानी कि फाइनेंशियल, उसको लग रहा था कि कुछ लैक कर रहा है। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है, यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। आप चेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। आपका बिलीफ सिस्टम के अंदर ये बैठ जाना चाहिए कि आप जो कॉन्शियसली सोच रहे हैं वो सब कॉन्शियसली में भी बिठाना है, ठीक है। तो आपको विश्वास होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ कि इस संघर्ष से बचे कैसे, इस मेंटल स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं इससे कैसे बचे, मानसिक संघर्ष से कैसे बच सकते हैं। जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका इस बुक में दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खास तौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। ये आप इसको कहीं लिख लें कि दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। सभी रुचि क्या है, सभी इंटरेस्ट जो भी मैं चाहता हूँ सबके अंदर मैं क्या हो रहा हूँ, समृद्ध हो रहा हूँ, प्रॉस्पर हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। यहाँ आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं बहुत मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है या मैं बहुत मिलियन हूँ, मैं करोड़पति हूँ, वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप सिर्फ क्या बोल रहे हो कि दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ, मतलब हर जो भी चीज मैं चाह रहा हूँ सबके अंदर मैं प्रॉस्पर हो रहा हूँ। तो आपका मन इसे अपना आप मान जाएगा। इसको आप कहीं लिख लें। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया, उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। सॉरी,
इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। वैसे ही आप भी अपने लिए एक सुंदर सा कोड बना सकते हैं, कोई अफर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है। कोरे चेक पर साइन ना करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात कहते हैं कि काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा, आदि आदि। इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कोरे चेक पर साइन कर रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरे चेक लिख रहे हैं और नेगेटिव जो सिचुएशंस है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डर तथा नेगेटिव विचारों को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये तो इसी तरह का बंदा है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब और कमी और सीमा उत्पन्न हो जाती हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत लेट काम शुरू होना हो जाता है, क्योंकि माइंड जान रहा है कि आप इस तरह के नेगेटिव विचार बोल रहे हैं। जब नेगेटिव विचार आप बोल रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो पूरी कोशिश करना शुरू कर देगा जो आप बोल रहे हैं उसको सही करने के लिए। तो बहुत सोच समझ करके हमें काम करना है। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मतलब कि ये आपको इंटरेस्ट के साथ में सब कुछ देगा। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं वह उस चीज को कई गुना करके आपको देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें। सुबह उठते ही कोई नेगेटिव विचार नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिविटी। अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए हमें क्या उस टाइम पीस के लिए ये चीजें हमें अपने माइंड के अंदर लेके आनी है। अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार, ये क्रिएटिव हमारे जो थॉट है जमा राशि की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगे और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे। राइट। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो ये भी किया, मैंने वो भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप शायद कह रहे होंगे, ओह मैंने ये किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको इसका परिणाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन उसको खोद कर वापस निकाल लेते हैं। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं, उसे वहां जमा करके छोड़ देते हैं। मान लें उदाहरण के लिए आप यह कहने वाले हैं कि मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़े वहीं रुक जाएं, इसे बदलकर सृजनात्मक कर दें। जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा, मतलब जैसे नेगेटिव कोई थॉट आ रही है ना, जैसे आपको दिमाग में कोई बात आ रही है, वहां रुक जाओ, आप रुक जाओ। तो ये मत बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने क्या बोलना है कि मैं हर तरीके से समृद्ध बनूंगा, प्रॉस्पर बनूंगा, और जब बन जाऊंगा तो खरीद लूंगा। ठीक है। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी भी कमी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार हैं, अनलिमिटेड थॉट हैं, जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्राइसिस हो यदि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिल जाए। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, भले ही पौंड स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य कम या ज्यादा हो, कितने भी पैसे की जो होती है ऊपर नीचे होता रहता, कुछ भी हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक। मतलब ये सिर्फ क्या है? एक सिंबल है, सिंबल है, सिंबल। लेकिन दौलत कहाँ है? यहाँ है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहती हूँ वह यह है कि अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला दें कि जो वेल्थ है, दौलत आपकी ही है और आपके जीवन में हमेशा फ्लो होती रहेगी, प्रवाहित होती रहेगी और हो रही है, तो हमेशा और अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा ही रूप ले ले।
तंगी में दिन गुजारने का असली कारण क्या है? कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी के दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? सुना है कभी ऐसे लोगों से? क्या वो बात करते हैं? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। वे हमेशा क्या कर रहे हैं? उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो अपने जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है। ओह, वो आदमी बदमाश है, वो क्रूर है, वो तो धूर्त है। कौन? जिसके पास में पैसा है, जो भीड़ से ऊपर उठा है, इसलिए उनके पास पैसे की कमी रहती है। वे लगातार उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद जो दौलतमंद सहयोगी हैं, उनकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी स्मृति से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। जितना जेलसी आप उन लोगों से करोगे, उतना ही आपसे दौलत दूर भागती चली जाएगी। क्योंकि जो चीज चाहिए आपको, आप क्या कर रहे हैं? उसी से जेलस कर रहे हैं, राइट? एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। ये भावना ईर्ष्या है, जेलसी है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी कॉम्पिटिटिव, जो आप एक कंपटीशन में हो, उसको बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखेंगे, तो जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके पास में छोटी सी राशि है जो आप जमा करने गए हो, तो क्या इससे आपको जलन होती है? सोचिए, देखिएगा। इस भाव से उबरने का तरीका खुद से यह कहना कि कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की स्मृति पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वह और अधिक दौलत कमाए। उसके लिए क्या करना है? आपने पॉजिटिविटी देनी है, उसके लिए ब्लेसिंग्स देनी है कि वो और ज्यादा पैसे कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। सॉरी। इसलिए दौलत आपके पास आने की बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें, तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उसे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो जो इंसान है वो हर तरह से क्या हो जाए? दौलतमंद हो जाए, हर संभव तरीके से। यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान करेगा, राइट? अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है ना। हम सोचते हैं अरे वो तो इतना बेईमान है, उसके बाद देखो कितना पैसा आ जा रहा है, और हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे पास में पैसा नहीं आता है। तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। मतलब वो हमारा जो लॉ ऑफ माइंड होता है उसका गलत यूज कर रहा है, नेगेटिव यूज कर रहा है। उसे करने दो, समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। उसके साथ जो होना है वो हो जाएगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल सावधान रहें, उसकी आलोचना ना करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं, याद रखें। दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। रात को सोने जाते समय एक तकनीक का अभ्यास करें, ठीक है? ये क्या है कि सोएं और अमीर बने। है ना बढ़िया बात? कि सोएं और अमीर बने। कैसे करना है हमें? ये कि रात को सोने जाते समय क्या करना है? दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराए। सोए हम, वेल्थ, 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 इस तरह से आपको इसको रिपीट करना है। ऐसा बार बार करें, किसी लोई की तरह। गाना भी बना सकते हैं आप इसको। वेल्थ,
या दौलत शब्द बोलते हुए सोए। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति का एक और मिसाल है, लेकिन करना विश्वास से है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्तियां हैं उनका लाभ लें। बहुत ध्यान से इनको सुनेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं चैप्टर के बाद में। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना। कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दौलत अवचेतन विश्वास है। आपकी मानसिकता में दौलत का विचार बनाए। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास इनविजिबल यानी कि अदृश्य सहारे नहीं होते, सपोर्ट नहीं होती है, नहीं है, वो ये सोचते हैं। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत या वेल्थ, जो आपको अच्छा लगे, शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले जाएगा। दौलत का दौलत लेके आएगा वो, है जाएगा मतलब ऐसे नहीं कि ले गया, लेके आएगा वो आपकी लाइफ के अंदर दौलत। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकारता है। आपका प्रबल विचार गरीब ही नहीं है, अमीर होना ही चाहिए। अमीरी ही होनी चाहिए। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात में अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूं। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। अपने अवचेतन मन में स्मृति, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटा देगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से ना नकारें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार है। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की स्मृति पर खुश हो। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर था 9। अगर आप इस चैप्टर को फिर से एक बार बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस चैप्टर के अंदर इतना सुंदर सार है। आप ये समझेंगे कि मतलब मैं क्यों गरीबी की जिंदगी जी रहा हूँ, क्यों मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्यों ये क्राइसिस आ रही है। और जब आप इस चैप्टर में जो भी बातें कही गई हैं उन सबको फॉलो करेंगे, आप अपने लाइफ के अंदर एक मिरेकल देखेंगे। लेकिन जरूरत है सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको, सिर्फ मैंने बोल दिया है, मैंने चैप्टर पढ़ दिया, इस चीज को लेकर के सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम यूट्यूब में जो भी देखते हैं बस बढ़ाते जाते हैं, देखते जाते हैं। आपको जो चाहिए ना, अगर आप इस बुक तक आए हैं, इस चैप्टर तक आए हैं, तो आप मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर आ जाओ। राइट। तो आप इसको सुने, मनन करें और ये देखें कि क्या कहा गया है चैप्टर के अंदर। जो कहा गया है उसको फॉलो करें, आपकी लाइफ 100% बदल जाएगी। राइट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, सुनते रहिए चैप्टर्स को, और अपने साथ में जो आपके आसपास के जो लोग हैं उन लोगों तक भी शेयर करें, उन लोगों को भी बताएं, तो जिससे उनकी लाइफ में भी अच्छा हो। क्योंकि हम जितना ज्यादा लोगों में फूलों की खुशबू बिखेरते हैं, उतनी ही ज्यादा खुशबू हमारे जीवन में आती है ना। इसको आप अग्री करते हैं? चलिए, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार भर भर के आप मुझे दे रहे हैं। और मैं बस, प्रभु की ये कृपा है, नेमत है कि आप सबका प्यार मुझको मिल रहा है। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया है। अपने जीवन में खुशियां बिखेरते रहिए। थैंक यू सो मच।